दोस्तों, लद्दाख की हिंसा ने पूरे देश को चौंका दिया, क्योंकि लद्दाख में कभी ऐसा हुआ नहीं। बहुत शांत एरिया और वहां अचानक से इतना उग्र हो जाएगी कोई हिंसा कि जिसमें 5 लोग मारे जाएंगे, 70 लोग घायल हो जाएंगे, सरकारी गाड़ियों को जला दिया जाएगा और तो और सेना पर हमला कर दिया जाएगा। ये कभी भी कम से कम लद्दाख में नहीं हुआ था। हुआ तो एजेंसियां चौकन्नी हुई, तो जो चीजें सामने आई है उसमें एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि इस पूरी हिंसा के पीछे यदि कोई था तो कांग्रेस और सोनम वांगचुक, और इन दोनों के पीछे कोई विदेशी ताकत का हाथ जरूर है, क्योंकि यहां नेपाल के लोग हिंसा में पकड़े गए हैं, हिंसा में घायल हुए हैं, और उनको अब ये ट्रेस किया जा रहा है कि आखिरकार वो नेपाल के लोग यहां तक पहुंचे कैसे। सवाल यह भी उठ रहा है कि जिस तरह से सोनम वांगचुक का पिछले दिनों सीबीआई ने जांच शुरू की, उस जांच में यह पाया गया था, और ये तो जो अमित मालवीय बीजेपी के नेता हैं वो तो कह रहे हैं कि 2007 में कांग्रेस की जब सरकार थी तब एफसीआरए के कानून का उल्लंघन का केस इसके ऊपर दर्ज हुआ था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2014 में, तो आपको बताऊं कि ये सोनम वांगचुक, जिसको हम बड़ा शिक्षाविद, पर्यावरणविद करके और इनको जो है प्रस्तुत किया गया, मोदी सरकार ने 2018 में इन्होंने कहा था कि मैं यहां लद्दाख के युवाओं के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूं जिसमें मैं देश विदेश के बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो सरकार यूनिवर्सिटी के लिए बढ़ावा दे रही है। ठीक है भाई, आप बनाना चाहते हो, हमसे क्या चाहिए, तो जमीन दे दो। तो इनको लीज पर जमीन दी गई 40 साल के लिए, यानी सरकार की तरफ से मामूली सी रकम 10 रुपए 20 रुपए साल का लेकर के वो एक फॉर्मेलिटी के लिए होता है, और इनको 135 एकड़ जमीन, सोचिए पहाड़ी क्षेत्र में, हिल एरिया में 135 एकड़ की जमीन कितना बड़ा होता है वो, और इनको दे दी गई। 2018 में इनको वो जमीन दी, लेकिन सरकार ने प्रतीक्षा की कि ये यूनिवर्सिटी बनाएंगे। एग्रीमेंट के अनुसार इनको वो तुरंत बनानी थी, 1 साल में वो यूनिवर्सिटी का काम शुरू तक नहीं हुआ। फिर इन्होंने 2022 में, यानी 4 साल बाद जमीन लेने के एप्लीकेशन दी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। इसका मतलब ये कि 4 साल तक इनका इरादा यूनिवर्सिटी बनाने का था ही नहीं। सरकार ने जब इनको नोटिस दिया, क्योंकि मोदी सरकार है, इनको लग रहा था कि जमीन ले लूंगा, कोई होटल बनाऊंगा, कोई अपनी इंडस्ट्री लगाऊंगा, अपने हिसाब से कुछ काम करूंगा, वो इनकी दाल गली नहीं। सरकार ने इनको नोटिस दिया कि भाई हमने आपको यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जमीन दी है, तो आप यूनिवर्सिटी बनाइए, वरना ये जमीन वापस ले ली जाएगी। तो 2022 में जमीन देने के 4 साल बाद इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया कि मुझे परमिशन दी जाए यूनिवर्सिटी की। इनको परमिशन मिल गई। परमिशन के बाद भी इन्होंने यूनिवर्सिटी शुरू नहीं की, और ना ही लीज का किराया जमा किया, ना कोई एग्रीमेंट उसका बनाया। जमीन की कीमत आज के हिसाब से, सरकारी कीमत जो है वहां 30 करोड़ से ऊपर है। तो सरकार ने पिछले दिनों इन्हें नोटिस दिया, नोटिस पे नोटिस जब दिए और इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो 21 अगस्त 2025 को वो आवंटन रद्द कर दिया गया। और ये तारीख आप याद रखिए, 21 अगस्त 2025 को आवंटन रद्द किया गया, और यहीं से सोनम वांगचुक ने नाटक नौटंकी करना शुरू कर दिया और कई मुद्दों को लेकर धरना और प्रदर्शन शुरू कर दिया। पिछले 15 दिनों से ये धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीबीआई की जांच हो रही है इस मामले में। इनके ऊपर आरोप लगे कि यूनिवर्सिटी बनाने के नाम पर आप जो विदेशों से फंड ले रहे हो उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, यानी नाम है यूनिवर्सिटी बनाने का और काम कुछ और कर रहे हो। क्या देश विरोधी एक्टिविटी हो रही है? इस हिंसा में, जो लद्दाख में हिंसा हुई है, जब नेपाल के लोग मिले हैं, और यह पता लग रहा है कि सोनम वांगचुक खुद कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के लोग, तो इनमें इतनी ताकत नहीं है कि 5000 की भीड़ इकट्ठा कर लें। लद्दाख के अंदर हिंसा करने के नाम पर इतने युवा इकट्ठे हो जाएंगे, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। सोनम वांगचुक खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के काउंसलर जरूर देखे गए हिंसा में, लेकिन 5000 की भीड़ इनके बस का नहीं है। इसका मतलब कांग्रेस ने बुलाई या सोनम वांगचुक ने बुलाई,
ये जनता भीड़ हिंसा करने वाले लोग बाहर से आए। तो नेपाल के लोग जो वहां हिंसा में चिन्हित किए गए हैं, कुछ पकड़े गए हैं, इसका मतलब ये कांग्रेस ने मंगाए या फिर सोनम वांगचुक ने बुलाए, दोनों में से किसी ने तो बुलाए। सुनिए सोनम वांगचुक खुद क्या कह रहे हैं। मुझे डायरेक्टली कितना असर है नहीं पता, मगर कल के दिन में बहुत से लोगों ने बहुत नाराजगियां जताई इस बात पर कि जो देरी हुई और जो लोग अस्पताल में पहुंचे, उनमें से एक कांग्रेस के काउंसिलर भी थे, मगर उनका भड़ास ये था कि उनके ही गांव के ये दोनों लोग थे जो अस्पताल पहुंचे, उनके गांव के ही लोग थे, तो वो बहुत गुस्से में बोल रहे थे। मगर मेरे ख्याल से कांग्रेस का ऐसा पकड़ कुछ भी नहीं है लद्दाख में कि उनके वजह से 5000 यूथ बाहर सड़क पे आ जाएं। ये कहना युवाओं के जज्बात का मतलब है। सुना आपने, सोनम वांगचुक खुद कह रहा है कि जो हिंसा हुई है इसमें कांग्रेस के काउंसलर जरूर थे और वो गुस्सा थे, फलाना थे, लेकिन 5000 की भीड़ नहीं आ सकती। इसका मतलब अगर ये कांग्रेस ने बुलाए, मैं अगर इस्तेमाल कर रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं, अगर ये कांग्रेस ने बुलाए हैं तो सवाल उठता है कि नेपाल से हिंसा करने के लिए बुलाए गए हैं। कुछ लोग इसमें कश्मीर से आए हैं, डोडा से आए हैं, और इसमें जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं ये साफ खुल के आ रहा है कि कांग्रेस में राहुल गांधी जिस तरह से जनजी आंदोलन की बात कर रहा था, क्या ये जनजी आंदोलन का एक प्रयोग है कि पहले लद्दाख में करके देख लेते हैं कि बीजेपी का दफ्तर फूंक दो, बीजेपी के नेताओं पे हमला कर दो, सेना पर हमला कर दो और देखते हैं इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। पूरे देश के अंदर इस तरह की अराजकता फैलाने का कोई इनका षड्यंत्र है। तो आपको बताऊं कि अमित मालवीय बीजेपी के जो नेता हैं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने कांग्रेस कार्यकाल का वो लेटर पोस्ट किया है जो 28 फरवरी 2007 को सोनम वांगचुक को दिया गया, और उसमें कई सारे आरोप इनके ऊपर लगाए गए हैं, इनके एनजीओ के ऊपर, और उसमें साफ साफ लिखा है कि आप ये जो एजुकेशन के नाम पर विदेश से फंड मंगा रहे हो, इसका दुरुपयोग किया गया है, इसका हिसाब किताब दीजिए। 2007 से लेकर अब तक मोदी सरकार आई, उसके बाद भी इन्होंने नाटक नौटंकी की और इन्होंने पर्यावरण के नाम पर इनके ऊपर आरोप हैं। लोगों ने ऐसी वीडियो देखी हैं कि पाकिस्तान में गए और पाकिस्तान में किस तरह से पर्यावरण के नाम पर लोगों को बुलाया जाता है, ये किसी से छुपा नहीं है। आईएसआई पूरा ऑर्गेनाइज करती है, फंडिंग करती है, और वहां देश विरोधी एजेंडा, भारत विरोधी एजेंडा चलाया जाता है। सोनम वांगचुक जिस तरह की मांग कर रहा है, इसकी तरफ से मांग है कि 6ठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल किया जाए। दूसरा, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। पहले ये कहते थे यूटी बना दी जाए, धारा 370 हटाने के बाद मोदी सरकार ने यहां यूटी बना दी, तो वो ये ना कि हमें एक मांग रखनी है ताकि आंदोलन कराते रहें, तो अब अगली मांग कर दी, पूर्ण राज्य का दर्जा दो। 6ठी अनुसूची में जारी करो, जिसको लेकर सेना का बहुत दिनों से कहना है कि ये कतई भी नहीं हो सकता। नॉर्थ ईस्ट का उदाहरण ये सोनम वांगचुक देता है। इसको समझ में आना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट की परिस्थिति और वहां की जनसंख्या वो अलग है। लद्दाख की थोड़ी सी जनसंख्या है, यहां ना तो अलग से राज्य का दर्जा मिल सकता है, और 6ठी अनुसूची का मतलब यह हो गया कि जो यहां काउंसिल बनेगी, 6ठी अधिसूची जारी होने के बाद यहां एक सड़क भी यदि बनानी होगी तो उसकी परमिशन से बनानी होगी, और वो फिर दे या ना दे। आप देख रहे हैं कि जब से चीन का यहां अतिक्रमण शुरू हुआ और चीन की सेना एलएसी पे आई, तब विवाद हुआ डोकलाम वाला, तो उस समय हमारी सेना ने यह तय किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम भी इस अपने एरिया में एलएसी के आसपास बनाएंगे। और यही चीन को नागवार गुजर रहा है कि भाई भारत कैसे सड़क बना रहा है, हमने बनाई तो बनाई, लेकिन भारत भी बना रहा है, तो इसको विरोध करो, इसको रोको। तो चीन के इशारे पर सोनम वांगचुक ने धरने प्रदर्शन किए, ऐसा सेना के लोगों का कहना है। क्योंकि लद्दाख के अंदर जब ये कह रहे हो आपके रोजगार नहीं है, अपने भाषण में कह रहा है कि ये युवा इसलिए सड़कों पे आ गए क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है तो सरकार चाहती है कि कंपनी लगाई जाए, उसको आप लगाने नहीं देते हो, कहते हो साहब पर्यावरण को नुकसान हो जाएगा।
आपको सरकार ने जमीन दे दी 135 एकड़, यूनिवर्सिटी लगाओ, नौकरी भी दे दो, वो आप बनाओगे नहीं। इसका मतलब तो प्लान है कि सरकार चाहे आपको जमीन दे दे, चाहे आपको पैसा दे दे, चाहे आपको विदेशों से फंड आ जाए, आपको यहां कुछ भी डेवलपमेंट होने नहीं देना है, ताकि युवाओं को बेरोजगार रखा जाए और जब चाहे उनके हाथ में पत्थर थमाओ, बंदूक थमाओ और हमारे देश के विरुद्ध उनको अभियान में शामिल करो। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है, लेकिन अब इसका अंत हो चुका है क्योंकि सेना पर हमला हुआ है। गृह मंत्रालय ने इसको गंभीरता से लिया है, जहां एक तरफ सीबीआई को जांच तेज करने के लिए कहा है, वहीं अब एफसीआरए के उल्लंघन के मामले में भी सारे खाते देखे जा रहे हैं। अब जमीन का मामला, ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि 135 एकड़ जमीन का जो मामला है, आपको बताएं कि ये जमीन जो है लद्दाख प्रशासन ने HIAL, इनका हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख, HIAL नाम का इसने एक एनजीओ बना रखा है, उसको दी थी और वो रद्द कर दी गई है। तभी से सोनम वांगचुक बौखलाया हुआ है। आम लोग वहां भोले भाले हैं और उनको बहकाने के लिए कुछ भी बोल दो। सोनम वांगचुक को लोग शिक्षाविद समझते हैं और इसलिए भड़काने के लिए कुछ भी कह दो कि बेरोजगार हमारे बच्चे इसलिए हैं क्योंकि अलग राज्य नहीं है, यहां छठी अनुसूची जारी नहीं है, इसलिए हम लोग गरीब हैं, ऐसा कह दिया। लोगों को लगा हाँ ये ठीक है, तो सड़कों पे बैठ जाओ, धरना करो, प्रदर्शन करो। उन लोगों को यह नहीं पता कि असली मुद्दा 135 एकड़ जमीन है जो सोनम वांगचुक की सरकार ने रद्द कर दी है। बौखलाहट असली वो है। बौखलाहट वो है कि विदेशों से फंड लिया और देश विरोधी ताकतों के हाथ की कठपुतली बनकर यहां डेवलपमेंट रोकने का काम सोनम वांगचुक ने किया। इसकी जांच सीबीआई कर रही है, तो सीबीआई की जांच अभी पिछले दिनों शुरू हुई, जो लगभग 2 महीने से चल रही है। अवैध फंडिंग की जांच के लिए जैसे ही सीबीआई लद्दाख पहुंची, इसके कान खड़े हो गए और इसको लगा कि अब सीबीआई जांच को रोकने का और कोई तरीका नहीं है, तो केंद्र सरकार को ब्लैकमेल किया जाए। और ब्लैकमेल करने का तरीका है धरने करो, प्रदर्शन करो। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन का नाम दे रहा था, तो सरकार ध्यान नहीं दे रही थी। जैसे किसान आंदोलन किसान कर रहे थे और उनको बैठा के सरकार ने छोड़ दिया। मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि ठंडा करके खाते हैं, क्योंकि वो खुद छत्रपति शिवाजी महाराज को फॉलो करते हैं, उनकी यही रणनीति थी। इसी के कारण जो शाहीन बाग दिल्ली में बने थे, वहां शर्जिल इमाम जैसे लोग पकड़े गए, किसान आंदोलन में खालिस्तानी पकड़े गए, और अब लद्दाख के मामले में सोनम वांगचुक एक्सपोज हो गया है पूरी तरह से। इसके धरने प्रदर्शन का मैटर जमीन का था, सीबीआई जांच को रुकवाने का था और यहां ब्लैकमेल करके चीन के एजेंडे को चलाने का था, पाकिस्तान के एजेंडे को चलाने का था, जो पूरी तरह एक्सपोज हो गया। देखना होगा अब सोनम वांगचुक कब गिरफ्तार होता है और इसके पीछे जो विदेशी तार और विदेशी फंडिंग सामने आ रही है, उसमें क्या सबूत हाथ आते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सोनम वांगचुक जैसे गद्दारों के बारे में देश की जनता को पता लग सके। वंदे मातरम।